हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि अरिस्टोटल प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम लाइफलेस मैटर, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से ये लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती है कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअली, बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स। और उसने ये अपनी जो थ्योरी जो बनाई वो उसकी किस पे बेस थी? ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स के बेस पे थी कि कैसे उसने कैसे जो है नॉन लिविंग जो मैटर, जो लाइफलेस जो मैटर था, कैसे उसमें से जो मैगॉट्स थे, जो फ्लाइज थी, जो वो ओरिजिनेट हुई उसमें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ continuous continuous and gradual evolution तो यहाँ पे हम बात करें कि ये जो थ्योरी जो है, जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, ये थ्योरी जो दी थी, ये आपकी थ्योरी दी थी फिलोसोफर 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 एरिस्टोटल एरिस्टोटल। और उनका भी क्या था, इस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप से जो जो आपका जो लिविंग मैटर जो है नॉन लिविंग से जब जनरेट होते हैं उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। और इन्होंने कहा था कि जो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है, लाइफ इज ओरिजिनेटेड, लाइफ जो है कैन ओरिजिनेट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइफ कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स। जो लाइफलेस मैटर मतलब नॉन लिविंग मैटर से अराइज होती है, नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा। और वो उनका बिलीव क्या था, वो क्या मानते थे इसमें कि ऑल्सो बिलीव्ड दैट he also believed that animals are more perfect, animals are more perfect more perfect than plants। और उसका रीजन उन्होंने क्या दिया? because they required because they require two individuals two individuals for sexual act for sexual act। तो ये था उनका। तो ये अगर हम अपनी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि अरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन, जिसको स्पॉन्टेनियस थ्योरी जनरेशन भी कहते हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि लाइफलेस मैटर से बेस्ड होती है, और ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने एनिमल्स के ऊपर की थी। तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये आपका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये अरिस्टोटल ने ही बताया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो उन्होंने उस थ्योरी के बारे में हमें बताया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।